आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान है या नहीं है? ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि भगवान है या नहीं है। आज हम इसी विषय पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जानेंगे भगवान है या नहीं है। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप जहां पर इस समय हो, जिस कमरे में बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, क्या आपके आसपास कोई कुर्सी, चेयर है? देखिए ध्यान से। आप बिल्कुल तुरंत आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि कुर्सी है। जिसके पास होगी तो वो कहेगा हाँ है, और जिसके आसपास नहीं होगी वो कहेगा कुर्सी नहीं है। चलिए, आसान सवाल था। अब एक और सवाल। क्या आपके पास, जहां पर आप हैं, अरीम है? जवाब क्या होगा? कुछ लोग तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे कि मैंने क्या पूछा। मैं दोबारा से आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपके पास अरीम है? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप बता पाओगे आपके पास अरीम है या नहीं है? तो शायद आप जवाब ना दे पाओ, क्योंकि आपको नहीं पता अरीम शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये इसका कुछ अर्थ होता भी नहीं है। तो जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता, उस चीज को आप कैसे ढूंढेंगे? लेकिन जब आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि भगवान है या नहीं है, तो हम बिल्कुल तुरंत आंसर देते हैं, भगवान है या भगवान नहीं है। क्योंकि जैसे हम जवाब ऐसे देते हैं जैसे हम जानते हैं कि भगवान क्या है। जैसे हमें कुर्सी के बारे में पता है कि कुर्सी क्या होती है, कुर्सी कैसी होती है। क्या आप रियल में भगवान के बारे में जानते हो कि भगवान क्या है? तो हमारा क्वेश्चन भगवान है या नहीं है ना होकर, क्या हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान क्या है, गॉड क्या है आखिर? लेकिन ये सवाल हम नहीं करते। ना हम किसी को सिखाते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि ये सवाल किया जाए कि भगवान रियल में है क्या। छोटे बच्चे को हम ये सिखा देते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे होते हैं। सब बच्चों को पता है ना, हमारा भगवान कैसा है। हिंदू का भगवान अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है। सब धर्मों ने अपने अपने भगवान बना रखे हैं। तो कई बार तो मुझे लगता है कि भगवान ने हमें बनाया कि हमने भगवान को बना डाला। क्योंकि अगर भगवान ने हमें बनाया होता तो वो एक होता। अगर इसलिए जब भगवान हमें अलग अलग नजर आते हैं तो ऐसे लगता है कि हम इतने सारे, हमने ही भगवान को बना डाला है शायद। नहीं तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग भगवान कैसे होता? क्या आपने अपना धर्म अपनी चॉइस से चुन सकते हो? भगवान कैसे चुन लिया है आपने? आपकी इच्छा के अनुसार आपका धर्म होता है। जिस घर में आप पैदा हो गए हो वो धर्म आपको मिलता है, थोप दिया जाता है। आज जिस धर्म पे आप इतना कूदते हो, आज हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। एक हिंदू है जो इतना कह रहा मैं हिंदू हूँ, अगर उसका जन्म मुस्लिम घर में हो जाता तो वो क्या कहता? मैं हिंदू हूँ। इतनी प्राउड से आप, मैं मुस्लिम हूँ। अरे, जिस धर्म में आप पैदा होते उसी में प्राउड हमने ढूंढ लिया है। तो भगवान ने क्या धर्म थोड़ी ना बनाए हैं। अगर वो अलग अलग वो होता तो बिल्कुल वो धर्म बन जाते। लेकिन अगर वो आपने एक, जो भी कोई ये मानता है कि गॉड क्रिएटर है, एक है, उससे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। अगर वो क्रिएटर गॉड आपने कल्पना की है कि भगवान सबका रचयिता है, क्रिएटर है, भगवान ने मुझे बनाया, तो सबसे पहले इस बात पे क्वेश्चन उठाइए, क्या आप हो? इतना विश्वास है आपको कि आप हो? ऐसा भी तो हो सकता है शायद हम ही ना हो, ये जगत भी ना हो। लेकिन नहीं, हमें दिख रहा है तो हम नहीं मानेंगे ये कि नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जो खुद ही नहीं है तो वो तो कुछ भी देख सकता है ना। जब आपका होना ही काल्पनिक है तो जो आप देख रहे हो वो सच कैसे हो? क्योंकि जहां आप हो वहां कम से कम ईश्वर तो नहीं हो सकते हैं।
जब तक आप रहोगे तब तक ईश्वर नहीं हो सकते हैं। कबीरदास जी ने भी ये कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब भीतर का दीपक देखते हैं ना, जब खुद को जानते हैं मैं कौन हूं, तब हमें हरि के दर्शन होते हैं। वो ऐसा नहीं है, कोई क्रिएटर गॉड की बात नहीं कर रही मैं। आपको पता लगेगा कि जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हो वो आप ही हो। जब मैं कौन हूं का आंसर आपको मिलेगा, तब आपको ये जवाब भी मिल जाएगा कि भगवान क्या है। तभी तो जानने वालों ने एक बात कही है, अहम ब्रह्मस्मि।